जय हिंद साथियों। देखिए, आज फाइनली आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम था वो बहुत ही सकुशल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है, आप सभी का एग्जाम। और इस सभी के लिए, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा आप सभी को हार्दिक बधाई दी गई है। दूसरी बात, उन्होंने सभी के लिए जिस भी जनपद में सभी अधिकारीगण हैं, जितने लोगों का भी इसमें सहयोग रहा है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें तो खैर अच्छी बातें हो गई, क्योंकि ये ना गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से एक टास्क हो गया था कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके ये चीज़ जीतनी है, किसी भी तरीके से कोई इस बार कोई पंछी भी पर नहीं मार जाए। और इसी तरीके से ऐसा ही हुआ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से ऐसा होना भी चाहिए हर एक एग्जाम में। और आपकी और हमारी सबकी ओर से भर्ती बोर्ड को भी एक धन्यवाद बनता है, जो भर्ती बोर्ड ने हर एक एक कदम पर छोटी छोटी चीज़ को ट्विटर के माध्यम से, चीज़ों को हर तरीके छोटी छोटी चीज़ों को समझाया। इस काम को ऐसे करिए, उस काम को ऐसे करिए, तब से ये प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, उस तारीख वाले इस तारीख को करें। और आपको भी पता होगा ये सारी चीज़ें पहली बार आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, अब आपका पेपर हो गया खत्म। अब आपकी एक दिमाग में एक बात चालू होगी कि अब कट ऑफ के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, कुछ भाई बहनों के दिमाग में ना नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चल रहा है कि भैया उनको क्यों ज़्यादा मतलब मिल रहा है, 23, 24, 25 वालों को इनको मिलना चाहिए, उनको मिलना इस तरीके से। तो देखो भाई, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, वो तुम थोड़ा सा ना शिफ्ट देखी जाती है किस तरीके से, कौन सी थोड़ी सी टफ है। बाकी आज की शिफ्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो, मैथ हुआ, रीजनिंग, हिंदी, वो सारी चीज़ें उसी लेवल से आ रही हैं। लेकिन हाँ, जीएस में 4-6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़े से इजी आ रहे हैं उसके देखते हुए, लेकिन इतना इजी नहीं कि हर कोई मुंह उठा के चला जाएगा और पेपर को सॉल्व कर लेगा। मतलब कमेंट में आपस में ये बहसबाजी कर रहे हैं ना कि तुम्हारी शिफ्ट का इजी था, और फिर दूसरा बोल रहा है तुम्हारी शिफ्ट का इजी था। तो देखो, कहने से कुछ नहीं होता। अगर मैं भी किसी दूसरे की शिफ्ट को देखूंगा, फिर घर आ करके देखूंगा उसको, तो मुझे भी वो इजी लगेगा, क्योंकि ना मेरे पास कोई टाइम का बाउंडेशन है, ना कोई प्रेशर है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में मत करिए। दूसरी बात, 23, 24 और 25 उनका एक अलग सिस्टम है। एक तो आपके लिए 2, 4, 6 प्रश्न, जो अब 30, 31 वालों को 4, 6 प्रश्न उसमें जीके में इजी आ गए। ठीक है, उनसे थोड़ा सा, चाहे मैं कह रहा हूँ 4 प्रश्न आए हुए, 5 आए हुए, 6 आए हुए, उनसे थोड़े से इजी आ गए। दूसरी बात भाई, जो प्रेशर जो 23 वाले बंदे पे था वो 30, 31 वाले पे नहीं होगा। आप इस बात को समझिए। किसी चीज़ में मान के चलो, कोई टास्क है, यानी कि कोई एक नदी है, कोई तालाब है, और उसमें ना एक कूदने का टास्क है, और सबसे पहले मेरा नंबर आ जाए, ठीक है, और मैं इसमें कूद रहा हूँ, तो मुझे बाकी सब लोग देख रहे हैं, मेरे जो भी वहाँ पर सबको सिस्टम हो रहा है, सबको जो मुझसे बाद में आएंगे वो सब देख रहे हैं मुझसे कि ये कूदा है, इसके पैर टिके इसमें नहीं टिके, कितना गहरा है पानी, कितना मतलब किस तरीके से, क्या सिस्टम है, इसके साथ क्या हुआ है। तो उनको जो मुझसे पीछे आएंगे उनको बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5-6 दिन बीच में मिले ना, इससे 30-31 वालों को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता रहा था कि जो टॉपिक वहाँ आ रहे थे, जो आपने सोचा भी नहीं था, उनके लिए भी मैराथन मिल गई आपको। तो इस तरीके से आप सब ना उस हिसाब से माइंडसेट से गए थे 30-31 वाले, कि उनको उनकी अपेक्षा कुछ न कुछ अच्छा ही देखने को मिला। ठीक है, और 23-24 वालों को इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं जो नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा मेरे हिसाब से। देखो, 23 वालों की तो सबको पता ही है भाई, वो पहली शिफ्ट थी, पेपर भी उनका ठीक ठाक ही आया था, इसीलिए उनको फायदा होगा। दूसरी, अगर एक शिफ्ट की और मैं बात करूं तो जो 25 तारीख को जो शिफ्ट आई थी वो मुझे हार्ड लगी थी। शाम को 25 तारीख को जो शाम को शिफ्ट आई थी वो मुझे लग रहा था कि ये हार्ड है। ठीक है, बाकी आप देख के बता सकते हैं किस तरीके से आपको कैसी लगी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपका जो नंबर इस हिसाब से बन रहे हो, जो मैंने पहले भी आपको बताया, आपको लग रहा है कि हम एक उस दायरे में हैं कि हमारा नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर ऐसा भी लग रहा हो ना, तो भी आप फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, 30-31 वाले जरूर एक बार ना कमेंट कर देना कि आपने स्कोर कितना किया, मतलब काट पीट करके अपना स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, लड़के भी और लड़कियां भी। और दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका हो गया, अच्छी बात है, हम सभी चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, आपका स्कोर अच्छा हुआ हो, लेकिन इस अपनी पढ़ाई को यहीं मत छोड़ देना। मैं मान रहा हूँ बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा स्कोर हो गया होगा, तो वो सोचेंगे पढ़ाई को कर दूँ एक साइड में और फिजिकल के लिए मैं अच्छी तरीके से रनिंग कर लूँ। देखो, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि जिनके बहुत अच्छे नंबर थे और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिजिकल करने गए तो किसी कारणवश फिजिकल में फेल हो गए। तो कल को आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए अपनी फिजिकल की तो तैयारी करते रहिए, लेकिन मेरे साथ साथ में इन किताबों से दूर मत हटना। मतलब कहने का ये है कि पढ़ाई से दूर मत हट जाना किसी भी तरीके से। दूसरी बात, इस एग्जाम में देख लिया आपने, किसी की मैराथन, किसी की लाइव क्लास, किसी का कोच, किसी के कोर्स, किसी की पीडीएफ, सब कुछ जो आपको अवेलेबल मिल सकता था ना, वो किताबों में मिल सकता था। आपने सबने देख लिया कि किताबों की ओर हमारा लौटना कितना जरूरी है। इसलिए भैया, सब कुछ आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता। आपने एक टाइम पे कोई कोर्स या कोई पीडीएफ या कोई लाइव सेशन छोड़ दिया
और आपने ये किताबों के भरोसे अपने पढ़ाई तैयारी करी, तो आप ये मान कर चलिए तो भी आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन आपने अगर किताबें ही छोड़ दी और किसी चैनल के माध्यम से, किसी कोर्स के जरिए आपने सोच लिया कि मैं जॉब पा लूँगा, तो बड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगते हैं, मैं किसी टीचर की वो नहीं कर रहा हूँ, सब टीचर अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगते हैं वो सभी टीचर भी बेस्ट इन किताबों से ही बने। तो इसलिए किताबों से ज़रूर जुड़े रहें, किसी भी तरीके से कोई परेशानी मत लीजिए। जिनको लग रहा है कि हमारा तो बिल्कुल इतना स्कोर है कि अगर 5-6 बार भी मेरिट लग जाए ना तब भी हमारा नंबर नहीं आ गया, तो वो भैया बिल्कुल बेफिक्र होकर के देखो, ये जीवन में चलता रहता है, स्कोर कभी कम कभी ज़्यादा, भर्तियाँ और आएंगी। नई भर्ती की भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने घोषणा कर दी है, तो अपनी फिर से तैयारी में लग जाएं। जो फिजिकल करना चाहते हैं अपना, जिनके नंबर अच्छे हैं वो फिजिकल की तैयारी करते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ के ऊपर आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो मैं एक बार सोच करके मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, तो मैं अपने अनुभव से कुछ एक वीडियो लाऊंगा आपके हिसाब से। अगर आपका उस दायरे में बनता है तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर करना, वैसे इसके ऊपर मैंने पहले भी बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।